नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। आप ये सुने हैं, अनुभव भी आपने ऐसे किया होगा कि जो अच्छे लोग हैं हमेशा उनके साथ बुरा होता है। लेकिन क्यों होता है, इसका कारण क्या है, ये आज की स्टोरी में आपको पता चलने वाला है। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है। स्टोरी का जब एंडिंग होगा, ये खतरनाक सांप की कहानी है, एक राजा की कहानी है। जब आपको पता चलेगा स्टोरी की एंडिंग, तब आपको समझ आएगा एक्चुअल में अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरा ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत अच्छी सीख है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छी यहाँ पे वोकैबुलरीज आपको इंपॉर्टेंट मिलने वाली है। हमेशा की तरह ग्रामर डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं आज की स्टोरी। सबसे पहले आप देख पाएंगे यहाँ पे पहला सेंटेंस, वंस अपॉन अ टाइम, जो कि हर बार की तरह स्टोरी में स्टार्ट होता है कि एक बार की बात है। गौतम बुद्धा वॉज सिटिंग, तो गौतम बुद्ध बैठे थे, वॉज सिटिंग बैठे थे, विथ हिज डिसाइपल, विथ यानी होता है साथ में, हिज डिसाइपल्स, हिज यानी उसका या उसके, अपने के लिए भी हिज का यूज किया जाता है। डिसाइपल का मतलब शिष्य, तो अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। एट द सेम, एट द सेम का मतलब क्या होता है, ठीक उसी समय, उसे एट द सेम कहा जाता है। उसी समय किंग अजात शत्रु रीच देयर एंड आस्क्ड बुद्धा, राजा अजात शत्रु रीच्ड पहुंचे, पास्ट सिंपल टेंस है, देयर, देयर यानी वहां पहुंचे, एंड आस्क्ड और पूछा, बुद्धा भगवान बुद्ध से पूछा, ओ लॉर्ड हे प्रभु, एवर सिंस आई बिकेम योर फॉलोअर, एवर सिंस इसका मतलब क्या होता है, एवर सिंस का मतलब कि जब से मैं, एवर जब से मैं, है ना, एवर सिंस आई जब से मैं, बिकेम हो गया हूं, बन गया हूं, से बिकेम कहते हैं, बिकम का सेकेंड फॉर्म है बिकेम, जब से मैं बन गया हूं, योर फॉलोअर आपका अनुयायी, फॉलोअर यानी क्या होता है, अनुयायी होता है उनको मानने वाला, अपने गुरु की बात में अनुयायी होता है फॉलोअर। तो जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं, एवरीवन हैज बीन एक्सप्लोटिंग मी, एवरीवन हर कोई, हैज बीन, अब यहां पे देखिए हैज बीन का यूज कर रहे हैं इस प्रकार से, एक्सप्लोटिंग यानी शोषण, मी हर कोई मेरा शोषण कर रहे हैं। शोषण करने यानी पता है ना आप सभी को, फायदा उठाना, उसे एक्सप्लोटिंग कहते हैं। किसी प्रकार से तकलीफ देना या शोषण करना एक्सप्लोटिंग कहा जाता है। फिर जब से अनुयायी बना हर कोई मेरा शोषण कर रहा है। देयर आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई कामनेस, सॉरी दे आर है ना, दे आर, दे यानी वे, आर टेकिंग तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इज एम आर के साथ है, रहा है, रही है। टेक यानी लेना होता तो वे ले रहे हैं ऐसे होता है, ठीक है। क्या ले रहे हैं, अनड्यू एडवांटेज, अनड्यू मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि अनुचित, अनुचित लाभ उठा रहे हैं, ऑफ माई कामनेस, एल साइलेंट है, कालमलेस नहीं पढ़ेंगे, कामनेस पढ़ेंगे। कामनेस का मतलब शांति, तो वे मेरी शांति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं। बिफोर आई केम योर फॉलोअर, बिफोर यानी पहले, आई केम योर फॉलोअर यानी आपके अनुयायी बनने से पहले, पहले की बात बता रहा है। एवरीवन वॉज अफ्रेड ऑफ मी, हर कोई मुझसे डरता था। बिकॉज क्योंकि, आई वॉज वेरी क्रूअल, मैं बहुत ज्यादा, क्रूअल क्या होता है, क्रूअल यानी जैसे कि इसी से हिंदी बना है क्रूर, है ना, उसे से क्रूअल बना है, मैं बहुत ज्यादा क्रूर था, अत्याचारी था, ऐसे यूज किया जाएगा। पहले बहुत ज्यादा मैं क्रूर था, है ना, बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करता था, दंड देता था, तब लोग मुझसे डरते थे। जब से आपका अनुयायी बना हूं, लोग मेरा अनुचित फायदा उठा रहे हैं। एवरीवन वॉज अफ्रेड, अच्छा यहां तक तो हो गया था। आई वुड नॉट थिंक ट्वाइस टू पनिश एनीवन, पहली की बात, आई वुड नॉट थिंक, वुड कुछ पास्ट की आदत बताते हैं, ऐसा करता था, वैसे तो वुड का यूज किया है। आई वुड नॉट थिंक, मैं सोचता नहीं था, ट्वाइस, ट्वाइस यानी होता है दो बार, ऐसे यूज किया जाता है। लेकिन यहां पे और कैसे यूज किया जाएगा कि मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता था, टू पनिश एनीवन किसी को भी दंड देने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचता था, विथ अ डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस का मतलब क्या था, मौत की सजा सुनाने को डेथ सेंटेंस कहते हैं। अब ये बोल रहा है कि भाई पहले मैं थोड़ा भी नहीं सोचता था किसी को मौत की सजा सुनाने के लिए, बट आफ्टर बिकमिंग योर फॉलोअर, लेकिन आफ्टर के बिकमिंग यानी बनने के बाद, योर फॉलोअर आपका अनुयायी बनने के बाद, आई डू नॉट फेल्ट लाइक पनिशिंग एनीवन, आई डू नॉट फील है सॉरी, तो मैं महसूस नहीं करता, पनिशिंग एनीवन यानी किसी को भी
दंडित करने की इच्छा नहीं होती मेरी, पसंद नहीं आता मुझे किसी को दंड देना, मारना पीटना, सजा देना। नॉर ना ही डू आई गेट एंग्री, और ना ही मैं गुस्सा होता हूं। ये देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया आपका अनुयायी बनने के बाद। और न ही मैं क्रोधित होता हूं। आई हैव बिकम पीसफुल, आई हैव बिकम, तो हैव के बाद बिकम प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे दिया है, लिया है, चुका हूं, चुकी हूं। बिकम क्या है, फर्स्ट फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, तो ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। आई हैव बिकम, मैं बन चुका हूं। पीसफुल, शांतिपूर्ण, है ना, जैसे हम पीसफुल कर। एंड और आई लुक एट एवरी वन विथ कंपेशन, कंपेशन दया को कंपेशन कहा जाता है, और मैं सभी को दया की दृष्टि से देखता हूं। अब वो दंड वाली बात नहीं, अब दया आती है, दया की दृष्टि से देखता हूं सबको। बट सम पीपल, लेकिन कुछ लोग, आर टेकिंग, फिर वही आर यानी है, टेकिंग ले रहे हैं, अनड्यू एडवांटेज, वही अभी आपको बताया था मैं कि क्या कर रहे हैं, अनुचित लाभ उठा रहे हैं, ऑफ माई काम कंडक्ट, यानी मेरे के शांत, कंडक्ट ने आचरण होता है, मेरे शांत आचरण का गलत फायदा उठा रहे हैं। दिस हैज ऑल्सो पुट द, दिस हैज ऑल्सो पुट, तो हैज पुट, पुट का, ये पुट का थर्ड फॉर्म है, पुट का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पुट होता है, पुट पुट पुट। द पीपल ऑफ माई कंट्री इन सम काइंड ऑफ डेंजर, है ना, और दिस हैज ऑल्सो पुट, और क्या हो रहा है, इससे मेरे देश के लोगों को किसी भी क्या हो रहा है, खतरे में डाल रहा है। ये चीज, ये जो चीज है ना, जो मैं शांत हो गया हूं आपका फॉलोअर बनने के बाद, ऑल्सो पुट द पीपल, लोगों को क्या डालता है, ऑफ माई कंट्री, मेरे देश के लोगों को, इन सम काइंड ऑफ डेंजर, किसी प्रकार की खतरा में डालता है ये चीज। यानी उसे ये पता चल रहा है कि भाई ये जो मैं शांत हूं, ना मार रहा हूं किसी को, ना दंड दे रहा हूं, ठीक, किसी न किसी प्रकार से मेरे जो लोग हैं उनको किसी न किसी प्रकार के खतरे में डाल रहा है ये सब चीज, क्योंकि मैं शांत हो गया, लड़ाई झगड़ा युद्ध कुछ भी नहीं। ड्यू टू दिस, और इसके कारण, आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द गवर्नेंस, मैं, आई एम फेसिंग, वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मैं सामना कर रहा हूं, लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याओं का। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, जो क्या कहना चाहिए, जो राजपाट होता है उसे गवर्नेंस कहते हैं। तो उसने कहा भाई कि ये जो हमारा राजपाट है, इस पे क्या हो रहा है, देश की जो शासन है उसमें बहुत ज़्यादा समस्या उठा रहा हूँ, सामना कर रहा हूँ। ऑफ माई कंट्री, मेरे देश के शासन में। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, वॉट शुड आई डू नाउ, वॉट यानी क्या, शुड यानी चाहिए, आई यानी मुझे, डू नाउ, डू यानी करना, अब मुझे क्या करना चाहिए बताइए। हियरिंग दिस फ्रॉम किंग अजात शत्रु, राजा अजात शत्रु से यह सुनकर, बुद्धा टेल्स हिम अ स्टोरी, भगवान बुद्ध ने, टेल्स यानी कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब में यदि एस या ईएस लग गया तो ता है, ती है, ऐसे थर्ड पर्सन में लगता है, ही सी इट इसके साथ। तो भगवान बुद्ध उसे कहानी सुनाते हैं। एंड द स्टोरी गोज लाइक दिस, और कहानी इस प्रकार से है, ऐसे यूज किया जाएगा, और कहानी कुछ इस प्रकार से है, वैसे तो कहानी कुछ इस प्रकार से जाती है, ऐसे है, बट मीनिंग वही निकालेंगे। वंस, एक बार, देयर लिव्ड, रहते थे, देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया रहा है। वेनमस स्नेक, वेनमस, वेनम यानी होता है जहर, वेनमस यानी जहरीला, जहरीला सांप, इन अ होल, होल यानी होता है बिल में, छेद में, अंडर अ लार्ज ट्री, अंडर यानी होता है नीचे, अंडर यानी अंदर नहीं होगा, अंडर यानी नीचे होता है, इन यानी अंदर होता है, किसी चीज के अंदर इन, और ये अंडर सुनने में हिंदी जैसे अंदर जैसा लगता है, बट अंडर यानी किसी चीज के नीचे को अंडर कहा जाता है, अंडर द टेबल, अंडर द ट्री, अंडर द चेयर, अंडर यानी नीचे, लार्ज ट्री, तो एक बहुत बड़े पेड़ के, है ना, नीचे एक छेद में एक जहरीला सांप रहता था। द ट्री स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ अ फील्ड नियर अ विलेज, द ट्री यानी पेड़, स्टूड खड़ा था, स्टैंड का है ना सेकंड फॉर्म, इन अ कॉर्नर यानी किनारे पे, ऑफ अ फील्ड एक खेत के, नियर अ विलेज यानी एक गांव के पास के एक जो खेत था उसके किनारे पर ये पेड़ खड़ा हुआ था, जिस पर ये जहरीला सांप रहता था। The snake attacked people at even the slightest provocation and many people died because of the snake's deadly bite. यहां तक देखते हैं। The snake attacked people, और सांप attacked हमला करता था people या लोगों पर, at यानी पर, even यानी भी, slightest, slightest यानी थोड़ी सी भी, उसे हम क्या कहते हैं, slightest को कहा जाता है थोड़ा सा भी, slightest। प्रोवोकेशन, जिसे हम बोलते हैं किसी को उकसाना, उसे प्रोवोकेशन कहा जाता है, क्लियर है। तो
थोड़ा सा भी जो उत्तेजित करने पर लोगों पर वो क्या करता था, हमला कर देता था। एंड मेनी पीपल डाइड, और बहुत से लोग मर गए थे, बिकॉज ऑफ द स्नेक्स, सांप के, अपॉस्ट्रोफी से सांप के डेडली बाइट्स, जो जहरीले दंश जिसे कहते हैं ना, सांप का दंश, तो उसे क्या हो गए थे, वो खतरनाक जानलेवा काटने से कई लोग मर गए थे। पीपल वर अफ्रेड, और लोग डर गए थे। टू गो नियर, जाने की, नियर यानी पास में, द ट्री, पेड़ के पास जाने से वो डर गए थे। ड्यू टू, के कारण, देयर फियर ऑफ द स्नेक, अपने भय के, फियर डर होता है, ऑफ द स्नेक यानी सांप के डर के कारण लोग पेड़ के पास जाने से डरते थे। वन डे, एक दिन, बहुत अच्छी स्टोरी है सांप की। देखिए राजा की स्टोरी तो चली रही है, राजा की स्टोरी के अंदर एक सांप की स्टोरी है। हम लोग राजा की स्टोरी सुन रहे हैं, उस स्टोरी के अंदर सांप की स्टोरी है, दोनों जुड़े हुए हैं। देखिए एक दिन अमंग, ऐसे मंग का लिखा है, बहुत सारे मॉन्ग पढ़ते, बट ऐसे मंग, ग जैसे चाहो तो मंग पढ़ा, मंग पढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉन्ग पढ़ देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बट सही मंग होता है। वन डे अमंग वॉज पासिंग थ्रू, यानी गुजर रहे थे, द विलेज यानी गांव से गुजर रहे थे। एंड सॉ, और देखा, सी सॉ, सीन तो सॉ का आएगा, दिस ब्यूटिफुल ट्री, इस सुंदर पेड़ को देखा जहां पर सांप रहता था। ही डिसाइडेड टू मेडिटेट अंडर इट्स शेड, और उसने डिसाइडेड, फैसला लिया, टू मेडिटेट यानी ध्यान करने का, अंडर यानी नीचे, इट्स शेड उसकी छाया के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया, फैसला लिया। बिफोर ही मूव्ड ऑन, मूव्ड ऑन होता है आगे बढ़ने से पहले, सोचा कि चलो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आराम करके क्या किया जाए, यहाँ पे ध्यान किया जाए। सम विलेजर्स हु वर ड्राइविंग देयर काउस, कुछ गांव वाले, विलेज का विलेजर बन गया, हु वर ड्राइविंग देयर काउस यानी जो अपने गाय को क्या कर रहे थे, ड्राइविंग यानी क्या होता है, वैसे ड्राइविंग यानी चलाना होता है, बट यहां पे क्या हो जाएगा कि वो जो गांव वाले थे जो अपनी गायों को घर वापस ले जा रहे थे, है ना, बैक हो, अपने घर वापस ले जा रहे थे। सॉ द मंग एंड वार्न हिम, तो उस संत को देखा, एंड वार्न यानी चेतावनी देना, उसे वार्न चेतावनी दिया, हिम यानी उसे, अबाउट यानी के बारे में, द स्नेक और सांप के बारे में उसे चेतावनी दी। दे टोल्ड, उन्होंने कहा, हिम यानी उसे, दैट की दिस स्नेक इज सो डेंजरस, ये सांप, सो डेंजरस, डेंजरस यानी कहता खतरनाक, सो यानी बहुत, ये सांप बहुत खतरनाक है। दैट की, दैट यानी की, हुएवर जो कोई भी, गोस जाता है, नियर हिम जो कोई भी उसके पास जाता है, ही बाइट्स हिम वो उसे काटता है। बाइट में ऐसे ही लग गया, ता है ती, क्योंकि ही है, ही सी इट या नेम के साथ यदि वर्ब में ऐसे एस लगे, प्रेजेंट सिंपल है, ता है ती, ही बाइट्स हिम वह उसे काटता है। द मंक स्माइल, और जो संत थे, है ना, मुस्कुराए, एंड कंटिन्यू टू वॉक, और चलना जारी रखा, साधु मुस्कुराए, चलना जारी रखा, टूवर्ड्स द ट्री, टूवर्ड्स यानी की ओर, द ट्री पेड़ की ओर जारी रखना, चलना, चल यहाँ पर वॉल करनी पड़ेंगे, वॉक पढ़ेंगे, है ना, चलना। द विलेजर्स लेफ्ट फ्रॉम देयर, और गांव वाले वहां से चले गए, बोले भैया चलो भैया सांप वाप काट देगा, रहने तो, हमने तो समझा दिया, लेकिन ये समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब क्या हुआ देखिए, कहां पहुंचे थे, हाँ, एज द मंक सेट डाउन टू मेडिटेट, एज यानी जब, एज यानी के रूप में भी होता है, जब होता है, क्योंकि होता है, बहुत सारा मीनिंग होता है समय समय के साथ। एज द मंक सेट डाउन, जब साधु सेट डाउन नीचे बैठे, टू मेडिटेट ध्यान करने के लिए नीचे बैठे, द स्नेक केम आउट फ्रॉम हिज होल, सांप केम आउट यानी बाहर आया, कम केम, कम हम सेकंड हम केम का यूज करें, आया, आता है तो स्नेक कम्स ऐसे हो जाता, केम यानी आया, आउट यानी बाहर, फ्रॉम हिज होल अपने बिल से बाहर आया, विथ एन एंग्री हिस, हिस का मतलब क्या बोलते हैं, जो आवाज आती है ना सांप की, फुंकार मारना, फुपकारना, उसे हिस कहा जाता है ना, एक एकदम गुस्से से फुंकार मारते हुए बिल से बाहर आया, एंड रेडी टू बाइट, और क्या था, काटने के लिए तैयार हो गया, एकदम काटने को तैयार था। द मंक चैंटेड अ मंत्रा, और साधु ने, चैंटेड यानी होता है जपना, पढ़ना, उसे मंत्र चैंटेड कहते हैं, अ मंत्रा एक मंत्र जपा, लुकिंग स्ट्रेट इनटू द स्नेक्स आईज, लुकिंग देखते हुए, स्ट्रेट यानी सीधे, इनटू यानी में, स्नेक्स आईज सांप की आंखों में सीधे देखते हुए एक मंत्र जपा, एंड मिराकुलसली, यहां सॉरी एंड, और मिराकुलसली, इसे मिराकुलसली कहा जाता है। देखिए मिराकुलसली, हमने मिरेकल पढ़ा ना, मिरेकल जादू चमत्कार, उसे ही मिराकुलसली बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, चमत्कारिक रूप से, एकदम जादुई ढंग से
स्नेक स्टार्ट्स अ कन्वर्सेशन विथ हिम, सांप ने शुरू करता है, स्टार्ट से लिखा है ना, कन्वर्सेशन विथ हिम, उसके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। साधु ने जो एक मंत्र पढ़ा तो अब सांप जो भी आवाज में बोले लेकिन दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करना शुरू कर दिया। अब देखिए क्या बात हो रही है, यही हमारे जीवन से जुड़ी हुई, आप लोग बिल्कुल देखते जाइए, बहुत अच्छी स्टोरी है। द स्नेक सेज, सांप कहता है, टू दैट मंक, उस, दिस यानी यह, दैट यानी वह, या उस, ऐसे उसके कहते हैं, उस साधु से, ओ मैन, है ना, हे मनुष्य, डोंट यू फियर मी, क्या तुम मुझसे नहीं डरते हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, जहां पे सब्जेक्ट के पहले डू नॉट या डज नॉट का यूज किया, क्योंकि सब्जेक्ट यू है इसलिए डोंट का यूज किया। ही सी इट होता ना तो डजंट ऐसे या डज नॉट का यूज किया था। डोंट यू फियर मी, क्या तुम मुझसे नहीं डरते हो। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो, दैट की दिस इज माई एरिया, ये मेरा क्षेत्र है, मेरा जगह है। एंड नो वन डेयर्स, और कोई भी हिम्मत नहीं करता है, डेयर का डेयर्स हो गया, टू कम हियर, यहां आने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। क्या आपको नहीं पता है। द मंक सेड विथ कंपैशन, कंपैशन दया, ऐसे कंपैशन कहा जाता है, और दया से साधु ने कहा, माय डियर फ्रेंड, करुणा दया है ना, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, व्हाट इज देयर टू फियर इन दिस। उसने कहा कि भाई इसमें डरने की क्या बात है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, मैं किसी से भी नहीं डरता हूं, मैं किसी से भी नहीं डरता हूं। आई डू नॉट फियर डेथ, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं, मैं मौत से डरता हूं, है ना, मैं मौत से नहीं डरता हूं। नॉर, है ना, न तो मैं मौत से डरता हूं, न ही डू आई डिजायर टू लिव, डिजायर है ना इच्छा, टू लिव, और न ही मुझे, और न ही मैं जीने की इच्छा रखता हूं। ना तो मैं मौत से डरता हूं, ना ही मैं जीने की इच्छा रखता हूं। वाई शुड आई फियर यू, वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, आई यानी मुझे, फियर डरना, यू यानी तुमसे, मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए। इनफैक्ट, वास्तव में, असलियत में, उस इनफैक्ट का है, असलियत में, यू आर अफ्रेड दैट नो, है ना, तो भाई बल्कि यू आर अफ्रेड, तुम भयभीत हो, दैट की, नो, नो यानी कोई, बस ये लास्ट पेज बचा है, थोड़ा सा छोटा कर दोगे, एकदम बराबर आते जा रहा है, ठीक है इतना, चलेगा। यहां तक वही पूरे पिछले लाइन को मैं आगे और ले आया ताकि दिखे। इनफैक्ट, वास्तव में, यू आर अफ्रेड दैट नो वन शुड किल यू। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, दरअसल तुम डरते हो कि कोई तुम्हें मार ना सके, है ना, कोई तुम्हें मारना नहीं चाहिए, मार ना सके। एंड दैट्स वाई, और इसलिए, यू बाइट्स अदर, तुम दूसरों को काटते हो। ये तुम्हें डर लगता है कोई तुम्हें मार देगा, इसलिए तुम दूसरे को काटते हो। मुझे क्यों डरना चाहिए, तुम डरते हो। द स्नेक वॉज एस्टोनिश्ड, और सम वॉज एस्टोनिश्ड का मतलब क्या होता है, हैरान रह जाए, एस्टोनिश्ड कहा जाता है, एस्टोनिश्ड। टू हियर दिस फ्रॉम द मंक, और साधु से ये सुनकर वो हैरान था। टिल नाउ, अभी तक, ही हैड मेट, मीट का मेट हो गया सेकंड फॉर्म है ना, वो मिला था, मिल चुका था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, मीट का थर्ड फॉर्म मेट होता है, सेकंड थर्ड दोनों। अब तक ही हैड मेट, वो मिला था, ओनली सच पीपल, सिर्फ ऐसे लोगों से, हु ट्राइड टू किल हिम, जो उसे मारना चाहता था, और या रैन अवे इन फियर ऑफ हिम, या उससे डर कर भागता था, केवल ऐसे ही लोगों से मिला था। बट ही हैड नेवर मीट, नेवर यानी तो कभी मेट है ना, कभी भी नहीं मिला था, नेवर यानी कभी नहीं होता, नॉट, नो यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। बट ही हैड नेवर मेट, लेकिन उसने कभी नहीं मिला था, अ पर्सन, ऐसे व्यक्ति से, हु वुड नॉट फियर हिम, जो उससे नहीं डरता था। ये देखिए, उसने बोला भाई या तो कोई मुझे मारने आते थे या डर के भाग जाते थे, लेकिन मैंने कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं देखा है जो मुझसे न डरा हो, जो मुझसे डरता ना हो। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द स्नेक रैप्स इटसेल्फ एट द फीट ऑफ द मंक एंड सेड, रैप, डब्ल्यू सरेंडर, रैप यानी क्या होता है, लपेट लेना। सांप ने इटसेल्फ में खुद को लपेट लिया, एट द फीट यानी होता है पैरों पर, ऑफ द मंक यानी उस साधु के पैरों पर अपने आप को लपेट लिया, एंड सेड, और कहा, ओ लॉर्ड, हे प्रभु, यू आर राइट, आप सही हैं। वॉट एवर आई हैव डन टिल टुडे, सॉरी टुडे, वॉट एवर, जो कुछ भी, आई हैव डन, मैंने किया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये डन क्या चीज है, डू का थर्ड फॉर्म है, डू डिड डन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म लिया है, दिया है। आई हैव डन, मैंने किया है,
टिल यानी अब तक, टुडे यानी आज तक, मैंने आज तक किया है। आई हैव डन टू सेव माई लाइफ, है ना, वॉट एवर, जो कुछ भी मैंने आज तक किया है मैं अपनी जान बचाने के लिए मैंने किया है। इफ आई डोंट डू दिस, और यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं, अभी वो बचा ना, क्या बोलना चाहिए, ट्विस्ट बचा हुआ है, ये मत सोचिए स्टोरी खत्म, ट्विस्ट बहुत जबरदस्त है। पीपल वुड किल मी, लोग मुझे मार देंगे, विल की जगह वुड का यूज किया गया है ना, लोग मुझे, सॉरी आई डोंट, पीपल वुड, हाँ लोग मुझे मार देते, वही पास्ट का बता रहा है। द मंक सेड, साधु ने कहा, है ना, तो उसने कहा कि भाई कि अपने जीवन में जो कुछ भी किया है तो जान बचाने की, अगर ऐसा नहीं करता तो लोग मुझे मार डालते। फिर साधु ने कहा यू आर राइट, आप सही हो, बट माई डियर फ्रेंड, लेकिन मेरे प्रिय दोस्त, रिमेंबर, याद रखो, वन थिंग यानी एक चीज याद रखो, दैट की लाइफ विल एंड वन डे, जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। देयरफॉर, इसलिए, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट यानी उचित को अप्रोप्रिएट कहा जाता है, अप्रोप्रिएट, लेकिन ये उचित नहीं है, सही नहीं है, टू किल अदर्स, दूसरों को मारना, टू सेव इट, यानी कि दूसरों को मारना, है ना, किसी को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने, दूसरों को मारना, ये क्या है, सही नहीं है। गिव अप दिस अटैचमेंट, अटैचमेंट यानी क्या होता है, मतलब किसी चीज का संबंध, प्रेम को अटैचमेंट कहा जाता है। तो इस अटैचमेंट, मोह को क्या कर दो, त्याग कर दो, गिव अप यानी त्याग दो, ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन से, एंड बी फिल्ड विथ लव फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए क्या कर दो, फिल्ड यानी भरो, प्यार, दूसरों के लिए प्यार भर लो, अपने जीवन में प्यार से भर जाओ, जीवन का यह मोह त्याग दो और दूसरों के प्रति प्रेम से भर जाओ। ये कहा मंग ने, काटना वाटना छोड़ दो भाई, प्रेम करो सबसे और प्रेम से रहो, जबरदस्ती किसी को मत काटो, प्रेम से रहो, क्यों लोग तुम्हें करेंगे, ये उसने कहा। आफ्टर सेइंग दिस, यह कहकर, द मंक लेफ्ट फ्रॉम द ट्री, और सॉरी देयर, लेफ्ट फ्रॉम देयर, और जो संत थे वहां से चले गए, साधु, ऐसा कहकर कि भाई प्रेम रखो, जीवन का क्या है, डरो मत, मौत से सबसे प्रेम करो, और ऐसे कहकर वहां से चले गए। द स्नेक वॉज इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित हो जाना, उसे इन्फ्लुएंस कहा जाता है। तो जो सांप था, बाय द वर्ड्स ऑफ द, वर्ड्स यानी शब्दों से, ऐसे उसका आता है, सांप पर साधु की बातों का असर हुआ, एंड ही डिसाइडेड, और उसने फैसला लिया, दैट की फ्रॉम टुडे, आज से, ऑनवर्ड, टुडे ऑनवर्ड से ना, आज से लेकर, ऐसे यूज किया जाता है, ही विल नॉट बाइट एनीवन, वो किसी को भी नहीं काटेगा। आप देखिए ट्विस्ट यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो उसने निश्चय किया कि आज के बाद वह किसी को नहीं डसेगा, किसी को नहीं काटेगा। ही गिव्स अप हिज एंग्री नेचर, और वह त्याग देता है, गिव अप का गिव्स अप हो गया, अपने जो गुस्सैल स्वभाव को त्याग देता है, एंड स्टॉप्स बाइटिंग अदर्स, और दूसरों को काटना बंद कर देता है। लेकिन हुआ क्या, बट द रिजल्ट ऑफ इट टर्न्स आउट टू बी द अपोजिट, लेकिन द रिजल्ट यानी इसका जो परिणाम था, इसका जो नतीजा था, ऑफ इट यानी इसका, टर्न्स आउट मतलब क्या होता है, बिल्कुल उल्टा पड़ जाना, घूम जाना, टर्न्स आउट कहा जाता है, टू बी द अपोजिट, लेकिन इसका परिणाम उल्टा ही निकल पड़ा, उल्टा परिणाम निकल गया। When people saw that, जब लोग देखते थे कि, या लोगों ने देखा कि, the snake has stopped, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कि सांप ने बंद कर दिया है या बंद कर चुका है, biting others, लोगों ने देखा कि सांप ने दूसरों को काटना बंद कर दिया है। Now they started taking undue advantage of this, अब लोगों ने, जो राजा की बात थी ना, बिल्कुल ऐसे ही हो गया, टेकिंग undue, मैंने बताया था undue advantage का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि अनुचित लाभ उठाना शुरू कर दिए। Those who used to fear, those यानी वे लोग, who used to यानी पास्ट की आदत, जो किया करते थे, तो used to के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो डरा करते थे, ऐसे है ना, वे लोग जो डरा करते थे, हिम यानी उससे, उस सांप से, एंड रन अवे, और भाग जाया करते थे, फ्रॉम हिम, उससे, नाउ स्टार्टेड, अब उन्होंने क्या शुरू कर दिया है, कैचिंग हिम, उसे पकड़ना शुरू कर दिया है। जो लोग उसे डर के भाग जाते थे ना, जब उन्हें पता चला कि सांप ने तो काटना ही बंद कर दिया, बिल्कुल किसी को नहीं काटा, वो लोग उसे पकड़ना शुरू कर दिया है। नाउ पीपल वुड टीज हिम, अब लोग उसे, टीज यानी परेशान करना, चिढ़ाना, अब उसे चिढ़ाते थे। स्क्रैच हिम, उसे क्या क्या शुरू कर दिया था, उन्हें लोगों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया, पकड़ना शुरू कर दिया।
नोचना, स्क्रैच है नोचना, स्क्रैच करना, नोचना शुरू कर दिया। एंड हर्ट हिम, और उसे चोट पहुंचाना शुरू कर दिया, उसी सांप को जिससे डर के भागते थे ना। नाउ द स्नेक वॉज ऑलवेज वुंडेड एंड हर्ट, अब जो सांप था ऑलवेज यानी हमेशा, वुंडेड, वुंड यानी क्या होता है, चोटिल या घाव को वुंड कहते हैं, चोटिल और हमेशा घायल रहता था, दुखी रहता था। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत ज्यादा दुखी था। ही वॉज हैविंग द हार्डेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, हैविंग यानी गुजार रहा था, तो हैव यानी होता है किसी चीज को लेने भी हैव कहते हैं, है ना, हैव अ ट्री, हैव डिनर, हैव लंच, जैसे यूज वही हैव का यूज किया गया। ही वॉज हैविंग द हार्डेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, और वो क्या कर रहा है, अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। वन डे, एक दिन, अब देखिए एंडिंग आने वाला है। दैट मंक, वही साधु, वंस अगेन, एक बार फिर, केम टू दैट विलेज, उस गांव में आया, है ना, प्रीपोजिशन है टू, एंड सेट अंडर द सेम ट्री, और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। जस्ट देन, ठीक तभी, ही सॉ दैट स्नेक, उसने उस सांप को देखा। ही वॉज वेरी सरप्राइज, वो बहुत हैरान था, टू सी हिम, उसे देखकर, इन सच अ पैथेटिक स्टेट। पैथेटिक स्टेट का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं दयनीय स्थिति को पैथेटिक स्टेट कहते हैं। तो उसने उसे दयनीय हालत में देखा, ऐसे सच कहते हैं। ही आस्क्ड हिम, आस्क का आस्क्ड हो गया, उसने उससे पूछा, ओ माई फ्रेंड, हे मेरे मित्र, हाउ डिड यू गेट इन सच अ पैथेटिक कंडीशन। हाउ यानी कैसे, डिड यू गेट यानी तुम्हें कैसे मिला, सच अ पैथेटिक कंडीशन यानी तुम ऐसे दयनीय स्थिति में कैसे आ गए, ऐसे यूज किया जाएगा। तो उसने कहा भाई कि आप ऐसे दयनीय स्थिति में कैसे आ गए। हु हैज इंजर्ड यू, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, इंजर्ड यानी चोटिल करना, किसने तुम्हें चोटिल किया है, किसने तुम्हें घायल किया है। द स्नेक रिप्लाइड, सांप ने जवाब दिया। ओ ब्लेस्ड वन, तो उसने जवाब दिया कि हे, ब्लेस्ड वन यानी वही होता है, हे धन, क्या बोलते हैं, धन्यात्मा, हे धन्य, हे पुण्यात्मा से ब्लेस्ड वन, हे पुण्यात्मा। यू टोल्ड मी, आपने मुझसे कहा था, टू गिव अप माई एंग्री नेचर, यानी आपने मुझे क्या कहा था, अपना हिंसक स्वभाव त्यागने को कहा था। एंड नॉट टू बाइट अदर्स, और दूसरों को नहीं काटने के लिए कहा था आपने। एवर सिंस, है ना, तब से, आई लेफ्ट माई वायलेंट नेचर, मैंने अपना हिंसक प्रवृत्ति, हिंसक स्वभाव मैंने छोड़ दिया, लेफ्ट यानी छोड़ देना होता है। एंड एडॉप्टेड पीस, एडॉप्ट यानी क्या होता है, स्वीकार कर लेना, और शांति को मैंने क्या किया, स्वीकार कर लिया, शांति मैंने बना ली। सिंस देन, तब से, पीपल हैव स्टार्टेड मिसबिहेविंग विथ मी, लोगों ने मुझसे, मिसबिहेविंग यानी क्या होता है, मतलब दुर्व्यवहार करना, लोगों ने मुझसे दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। एंड नाउ नो वन इज अफ्रेड ऑफ मी, और अब मुझसे कोई भी नहीं डरता है। पीपल कम, लोग आते हैं। हर्ट मी, मुझे दुख, मतलब मुझे दुख पहुंचाते हैं, चोटिल करते हैं। एंड लीव मी, और मुझे छोड़ देते हैं। इन अ मिजरेबल कंडीशन, मिजरेबल है ना दयनीय, उसे मिजरेबल कहा जाता है, और मुझे इस दुखी भी बोल सकते हैं, दुख भरे, उस मिजरेबल कहा जाता है, और मुझे दयनीय स्थिति में छोड़ देते हैं। लाइफ हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, जीवन मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन हो गया है, बन चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बस इतना ही बचा है। हियरिंग दिस फ्रॉम द स्नेक, सांप से यह सुनकर, द मंक सेड, साधु ने कहा, माय डियर फ्रेंड, अब देखिए साधु ने जो बात कहा, ये चीज आपको भी अपनाना है। सांप को अब पता चल गया एक्चुअल में गलती क्या की उसने। मेरे प्रिय मित्र, इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, दैट की यू हैव मिस इंटरप्रिटेटेड माई sermon। मिस इंटरप्रेट यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी चीज को गलत तरीके से सुन लेना। मिस इंटरप्रिटेट का मतलब होता है किसी चीज का गलत अर्थ निकाल लेना। माई sermon तो आप सभी को पता है कि जैसे किसी प्रकार उपदेश को शर्मन कहा जाता है। ऐसा लगता है कि तुमने मेरे उपदेश का गलत अर्थ निकाल लिया है। भाई मैं तुम्हें समझाना कुछ और चाहता था और ऐसे लग रहा है कि तुमने कुछ गलत समझ लिया। आई टोल्ड यू नॉट टू बाइट अदर्स अननेसेसरली, मैंने तुमसे कहा था कि दूसरों को अकारण मत काटना। अननेसेसरली जिसे हम बोलते अकारण, बिना किसी कारण के लोगों को मत काटना।
बट आई डिड नॉट स्टॉप यू, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं रोका था, फ्रॉम हिसिंग यानी डसने से, फ्रॉम योर सेल्फ डिफेंस अपने आत्मरक्षा के लिए किसी को डसने से मैंने तुम्हें मना नहीं किया था। आफ्टर टेलिंग द स्टोरी, और यह कहानी सुनाने के बाद, टू किंग अजातशत्रु, है ना, तो भगवान बुद्ध ने जो अजातशत्रु से जो कहानी ये सुना रहे थे ना, तो यहाँ पे वो साधु जो थे उन्होंने सांप से कहा था भाई कि तुमने क्या सोचा कि तुम्हें किसी को काटना ही नहीं है। मैंने ऐसे नहीं कहा था, किसी को अननेसेसरी यानी फालतू में बेकार में, कोई कुछ कर ही नहीं रहे, आप जबरदस्ती तुम काट रहे हो कि मुझे मार डालेगा, मार, ये सोच के काट रहे हो तुम, ऐसा तुम्हें नहीं करना। हाँ भी कोई तुम्हें कोई कष्ट पहुंचाने आ रहा है, कोई तुम्हें मारने आ रहा है, तब फिर उसे तुम काट सकते हो। आत्मरक्षा में, है ना, किसी की जान लेना या अपनी जान बचाना, किसी से सामने युद्ध करना कोई गलत नहीं है, ये तुम कर सकते हो। तुमने तो बिल्कुल मारने वाले को मारना दिया, ये तुमने गलत अर्थ निकाल लिया। अब ये कहानी सुनाने के बाद जो अजातशत्रु को भगवान बुद्ध जो कहानी सुना रहे थे, अब उन्होंने उनसे कहा, भगवान बुद्ध ने आस्क्ड, पूछा ही मैंने उनसे, किंग राजा, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड, आपने क्या समझा, फ्रॉम दिस स्टोरी, भाई आपको इस कहानी से क्या समझ आया, इस कहानी से क्या समझ आया आपको। आर यू टेकिंग माई सर्मन इन द रॉन्ग वे एज दैट स्नेक डिड, बिल्कुल वही बात है भाई। उसने कहा कि क्या तुमने भी सांप की तरह मेरे उपदेश का गलत अर्थ ले रहे हो, मैंने तुम्हें जो उपदेश दिया था क्या तुम भी उसका गलत अर्थ निकाल रहे हो। आई टोल्ड यू टू गिव अप योर क्रूअल नेचर, मैंने तुमसे अपने जो क्रूअल नेचर है यानी कि जो तुम्हारे क्रूर स्वभाव है उसे मैंने तुम्हें त्याग करने के लिए कहा था। बट नॉट टू गिव अप द ड्यूटी ऑफ द किंग, लेकिन राजा के कर्तव्य को त्यागने के लिए नहीं कहा था कि राजा का जो कर्तव्य है, जो काम है, उसे छोड़ने के लिए मैंने कहा था कि राजा का काम छोड़ दो। यू हैव टू फुलफिल योर ड्यूटी, तुम्हें हैव टू करना ही है, कुछ काम को करना है तो हैव टू का यूज करना है। तुम्हें क्या करना है, अपने कर्तव्य को फुलफिल यानी पूरा करना है। टू बी अ किंग बी बीइंग टफ फ्रॉम द आउटसाइड, तो उन्होंने कहा भाई कि अपने कर्तव्य को तुम्हें नहीं छोड़ना है, तुम्हें क्या करना है, बाहर से कठोर बनकर राजा होने का अपना कर्तव्य निभाना है। सो दैट, ताकि यू कैन डिसिप्लिन एवरीवन इन योर किंगडम, तुम, है ना, अपने राज्य में हर किसी को क्या कर सको, डिसिप्लिन में रख सको। डिसिप्लिन यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं अनुशासित रख सको। तुम्हें भी राजा कर्तव्य अनुशासित रखना, लेकिन क्या तुम ऐसे शांत रहोगे तो रख पाओगे कि नहीं। यू हैव टू मेंटेन, और तुम्हें मेंटेन करना है द प्रोसेस ऑफ जस्टिस, और तुम्हें प्रोसेस है प्रक्रिया होता है, न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इन योर स्टेट बाय बीइंग टफ, क्या करके, कठोर बनकर अपने न्याय को तुम्हें आगे बढ़ाने की भी जरूरत है। सो दैट होगा पीपल कैन लिव पीसफुली, ताकि लोग क्या रह सके, शांतिपूर्वक, इन योर किंगडम, आपके राज्य में शांतिपूर्वक रह सके। एंड दे डोंट फील एनी काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, और उन्हें किसी भी प्रकार की असुरक्षा महसूस ना हो। देयरफॉर, इसलिए, यू हैव टू रूल, फिर हैव टू करना ही है, लाइक अ मंक फ्रॉम द इनसाइड, इसलिए तुम्हें क्या करना है, अंदर से साधु की तरह, एंड लाइक अ किंग फ्रॉम द आउटसाइड, और एक राजा की तरह, और बाहर से एक राजा की तरह तुम्हें शासन करना होगा। कुछ करना होगा तो हैव टू, विल हैव टू भी यूज करते हैं, हैव टू। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई तुम्हें अंदर से बिल्कुल एक साधु की तरह निर्णय लेना, लेकिन बाहर से तुम्हें क्या करना होगा, यदि किसी प्रकार की कठोर आपको किसी को दंड देने की आवश्यकता है, न्याय के लिए यदि आपको किसी को दंड देना है, तो अब बिल्कुल राजा का जो कर्तव्य है उसे आपको निभाना पड़ेगा, आपको निभाना है अंदर से संत की तरह, लेकिन बाहर से एक राजा की तरह। यदि कठोर निर्णय लेना भी पड़े तो भी आपको कठोर निर्णय लेना है। एक संत क्या है, वो कभी कठोर निर्णय नहीं लेते, वो तो सबको माफ कर देते हैं। लेकिन क्योंकि तुम एक राजा हो, भाई संत यदि किसी को मारेगा पीटेगा नहीं तो उससे कोई परेशानी प्रजा को नहीं होने वाली, संत को ही परेशानी होगी नहीं होगी। लेकिन राजा को क्या है, वो सोचेगा नहीं यार चलो ये गलत काम कर रहा है, इसने, है ना, किसी प्रकार का कुछ अपराध किया है, तो गुनाह किया है, तो इसे माफ कर देता हूं। अच्छा, सबको लगेगा महाराजा तो सबको माफ कर देते हैं, चलिए चोरी किया जाए, किसी को मारा जाए, पीटा जाए, गलत काम किया जाए, क्योंकि राजा तो माफ कर देते हैं, किसी प्रकार की कोई कठोर व्यवस्था नहीं है,
तो फिर क्या होगा भाई, अपराध तो बढ़ेंगे ही और लोगों में असुरक्षा पैदा हो जाए कि हे राजा, दूसरों को छोड़िए, हमारे ही राज्य के लोगों से हमें सुरक्षित नहीं रह पा रहे हम। क्यों? क्योंकि आप तो एकदम उदार भाव के हो गए हैं। जो लोग हैं जो हमें मारना पीटना चाहते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके राज्य को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसे भी आप क्षमा कर रहे हो। बिल्कुल उस सांप की तरह कि वो सांप पहले सबको काटता था, सबको, वैसे ही राजा किसी को मृत्युदंड जबरदस्ती दे देते थे, अच्छा भला कुछ नहीं सोचते थे। तो राजा ने कहा, इन्होंने कहा कि भाई भगवान बुद्ध ने कि आप अपना हिंसक प्रवृत्ति छोड़िए, एक राजा की तरह काम कीजिए, जहां पे आपको पोलाइट होना है पोलाइट हो जाइए। लेकिन इन्होंने गलत अर्थ निकाल लिया कि मैं आपका अनुयायी बन गया हूं क्योंकि आप इतने शांत हो, आपने शांतिपूर्वक रहने के लिए कहा है, तो इतने शांत हो गए, किसी को दंड देना ही बंद कर दिए। बिल्कुल उस सांप की तरह उसने कहा कि अरे मुझे साधु ने तो कहा है किसी को काटना नहीं है, प्रेम से रहना है, तो किसी को काटना ही बंद कर दिया, प्रेम से रहने लगा। प्रेम से कोई मार पीट रहा है तो भी बेचारा कुछ नहीं कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि भाई आपने गलत अर्थ निकाल लिया है, मैंने तुम्हें कहा था अकारण ही किसी को, बिल्कुल सांप को भी वैसे ही कहा था, अकारण ही किसी को नहीं काटना है, वैसे राजा को बिना है ना किसी आरोप के किसी को आपको दंड नहीं देना। लेकिन यदि कोई सांप को आपको कोई काटने आ रहा है ना, सांप को बोले कि यदि आपको कोई मारने आ रहा है, पीटने आ रहा है, तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए आपको कठोर होना पड़ेगा, तब आप किसी को डस सकते हो या आप डरा सकते हो। उसी प्रकार से राजा को कहा गौतम बुद्ध ने भगवान कि यदि कोई आप पर हमला करता है या आपके राजपाट को बिगाड़ता है, गलत काम करता है, तब आपको क्या करना है। ये शांति वाला जो मैंने पाठ पढ़ाया था ना, ये अलग चीज के लिए, ये अलग बन जाता है। आपको राजा की तरह निर्णय लेना है, उस समय आपको कठोर होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे हमारे जीवन में होता है। हम लोग कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो केवल अच्छे ही रहते हैं। समझ रहे हो आप बात? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? कोई आपके साथ, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हो, परिवार में हो और कोई है, परिवार के कोई भी सदस्य हैं, बढ़िया खाना बना रहे हो, सामने वाली आपकी ननद जेठानी जो भी है खाना नहीं बना रही है, तो भी आप बोल रहे हो कोई बात नहीं, शांति से रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करना है, आप भी अच्छे से बना रहे हो, हेल्प करते जा रहे हो, मदद करते जा रहे हो, मदद करते जा रहे हो। स्कूल का काम है, ऑफिस का काम है, आप अच्छे से पहले से काम करते हो, लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं, अरे तो नहीं तो बोलता नहीं है, नहीं तो बोलती नहीं है, काम कराते जाओ और लोग आपका फायदा उठाते जा रहे हैं। बोलते हैं ना अनड्यू एडवांटेज, वही है, लोग आपका फालतू में फायदा उठा रहे हैं, लोग आपका अकारण ही फायदा उठाते जा रहे हैं, गलत तरीके से फायदा उठाते जा, अनुचित तरीके से फायदा उठाते जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल उस सांप की तरह, उस राजा की तरह आपको गलत का विरोध करना है, आपको अच्छे से रहना है। लेकिन कोई आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, जबरदस्ती आपको कोई काम पकड़ा रहा है, जबरदस्ती आपसे फोर्सफुली काम करवाना चाह रहा है, वहां पे आपको कठोर होना पड़ेगा। वहां पे आपको क्या करना है, भाई मैंने मेरा काम कर दिया है, जबरदस्ती आप दूसरे काम मुझ पर क्यों थोप रहे हो, मैंने अपना काम अच्छे से किया है, सब बढ़िया से किया है, जबरदस्ती मुझ पर हावी होने की कोशिश मत करो। तब जो अच्छे लोग हैं ना वो भी खुश रहेंगे। नहीं तो फिर वही वाली बात आएगी, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और आजकल बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि सीधा पेड़ और सीधे मनुष्य सबसे पहले काटे जाते हैं। आपने सुना होगा कि जो सीधा पेड़ है ना सबसे पहले उसे ही काटते, टेढ़ा पेड़ को जल्दी नहीं काटते, सीधा सीधा पेड़ को खोज खोज के काटा जाता है। वैसे सीधा मनुष्य जो एकदम सीधा साधा है उससे ही बहुत ज्यादा काम लिया जाएगा, चाहे ऑफिस की बात हो, घर की बात हो, कहीं कहीं बात हो। अरे ये तो मना ही नहीं करता है, हाँ सबसे पहले इसी को पकड़ो, अरे सर इतना सारा फोटोकॉपी करवाने भेजना, अरे वो तो है ना मना नहीं करता है या मना नहीं करती है, अरे उससे ऑफिस का काम करा लो, बिल्कुल अच्छी है, कोई चीज मना नहीं करती, बस आपके पीछे पड़ जाएंगे। बाकी जो बुरे लोग हैं जो डांट डपट के, अरे मेरे को नहीं करना, मुझे नहीं करना, ये जो बोलने वाले पास काम ही नहीं रहता है, वो लोग क्या करते हैं, बढ़िया अपना काम निपट जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपको उनके जैसे बनना है, आप अपना काम कीजिए, आपका जो काम है बिल्कुल कीजिए। कभी हेल्प करने की कोशिश करना है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कोई आप पर हावी होने लगे, जबरदस्ती आपको नीचा दिखाने लगे, जबरदस्ती आपको फोर्सफुली कोई काम करवाने लगे, घर हो बाहर हो कहीं भी हो, आपको अपना पक्ष रखना पड़ेगा, तभी आप खुश रह पाएंगे। नहीं तो आप हमेशा अच्छे बनने के चक्कर में, तो लोग ऐसे लोग अच्छे नहीं बोलते, अब उसका वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहूंगा, बेवकूफ बोलते हैं बहुत से लोग, अच्छा नहीं, अरे वो तो बेवकूफ है, मंद बुद्धि है, बिल्कुल हर चीज को मान जाता है, मान जाती है। हमें लगता है मुझे बहुत से लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हर काम करता है, कई लोग मानते भी है कि हाँ बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा हेल्पिंग नेचर का है। लेकिन यदि वही लोग, बहुत से लोग आपका फायदा भी उठाते हैं, तब आप क्या कीजिए, वहां पे बेवकूफ मत बनिए, अच्छे से काम कीजिए, ईमानदारी से अपना काम कीजिए। जो भी काम है अपने टाइम का, खाना बनाना हो अपना, कभी कभी हेल्प करना अच्छी बात है,
लेकिन हमेशा आपको दब के नहीं रहना है, बिल्कुल उस सांप की तरह के भी कोई मारने आ रहा है, मारी खा रहा है, सोया है, लेटा है, डंडा वंडा खा रहा है, बहुत अच्छा सांप है, लोग बोल रहे बहुत अच्छा सांप है, बहुत प्यारा सांप है, बहुत अच्छा मार खाता है, तो भैया क्या कि वैसे अच्छा बनना कोई मतलब है क्या, पीट पाट रहे हैं सब, नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। भगवान बुद्ध की जो उपदेश है उनके अनुसार हमें अपने कर्तव्यों का पालन तो करना ही है अच्छे से, और अच्छा व्यवहार भी करना है सामने वाले, लेकिन कोई हमसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो आपको बिल्कुल वैसा ही व्यवहार उसके साथ करना है, जैसे को तैसा। सामने वाला मारने आ रहा है आपको डंडे में, आप बोले ले भैया मार लो मुझे, नहीं नहीं, सामने वाला मारने आ रहा है, आपसे प्रेम से बात करने आ रहा है कि नहीं, आप भी बिल्कुल हमला कीजिए, अपनी रक्षा कीजिए, उस समय आप गलत नहीं कहलाओगे। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। बताएंगे कैसे लगी, बहुत डिटेल मैंने बनाया, थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई तो अब थोड़ा सा लंबी स्टोरी भी ला पाया हूँ। बहुत से लोग को प्रॉब्लम होती है लंबी स्टोरी से, लेकिन आप ही सोचिए कहाँ पे कितना कट डाउन करूँ इतनी अच्छी स्टोरी, इतनी अच्छी मोरल को। क्या मैं मोरल नहीं बताऊँ, क्या मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ दूँ? आप स्पीड से पढ़ने बोलोगे 10 मिनट भी नहीं लगेंगे मुझे, मतलब 5-6 मिनट पूरी स्टोरी में रीड कर दूंगा, बहुत जल्दी ट्रांसलेशन, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आएगा, कोई मतलब का नहीं है। आप जब भी बैठते ना पढ़ने, ये मान के चलिए 24 घंटे में से आप मान के चलिए, देखिए कम से कम 40-45 1 घंटा ही मानिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को दे रहे हैं, अपने इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए दे रहे हैं, अच्छे काम के लिए समय दे रहे हैं, तो उसके लिए बिल्कुल आप आनाकानी मत कीजिए। भाई अब जब कई लोग हैं इंस्टाग्राम में से स्क्रॉल करते हैं कई घंटे निकाल देते हैं, तब उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन है ना बहुत से लोगों को समय की कमी भी होती है, समझ सकता हूँ, तो उनके लिए शॉर्ट स्टोरी भी लाता हूँ, तो आप लोग शॉर्ट स्टोरी भी आप लोग देख सकते हैं। लॉन्ग स्टोरी में जहाँ तक आपको बने कि हाँ भाई यहाँ तक समझ आ रहा है, बाकी हम कल पढ़ लेंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं, वहीं से स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। आप लोग को जो सही लगे आप लोग किया करें। और आज की स्टोरी का आपको PDF नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, ज्वाइन है तो फ्री में वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। नए हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इसमें से बहुत सारी चीज़ पढ़ने नहीं आ रहा है आपको, बहुत सारी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो मेंबरशिप मेरा है, लिंक भी नीचे दिया हूँ, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख रहे हैं सब कोई, आप भी बिल्कुल सीख सकते हैं। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।